राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कल शुरुआत कर चुकी है और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के इंफाल से की गई। रात के वक्त ये यात्रा नागालैंड में आज रुकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इस बाबत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे कैंप स्थल पर सेवा दल द्वारा पारंपरिक रूप से किए गए ध्वजारोहण के साथ हो गई। मणिपुर के पीसीसी अध्यक्ष केशम मेघचंद्रा ने ध्वजारोहण किया। यात्रा मणिपुर में सेकमाई से कांग पोकपी और फिर सेनापति से गुजरते हुए जाएगी और आज रात में यात्रा नागालैंड में रुकेगी। वहीं पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस बाबत सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि न्याय की हुंकार भरकर हर न्याय के खिलाफ कमर कस ली है। सुनेंगे आपकी बात, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अपराध, असुरक्षा पर और निकालेंगे हल, एक साथ एकजुट होकर। यात्रा कुछ ऐसे शुरू हुई। अब आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कल इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की और इस यात्रा के तहत 6,700 किलोमीटर की यात्रा को 67 दिनों में पूरा किया जाना है। ये यात्रा 110 जिलों से होकर गुजरने वाली है और इसकी शुरुआत पहले पार्टी के नेताओं ने मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को मौन होकर श्रद्धांजलि देकर दी। इसके बाद यात्रा की शुरुआत की गई और रविवार को राहुल गांधी ने इस बाबत कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है ताकि देश में जो लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन्हें बेहतर न्याय मिल सके। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं साल 2004 से राजनीति में हूं और पहली बार मैं भारत के किसी ऐसे हिस्से में पहुंचा हूं जहां केंद्र सरकार की सारी संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहां काम ही नहीं कर रहा। 29 जून की मेरी मणिपुर यात्रा के बाद से मणिपुर अब मणिपुर नहीं रह गया है। यहां चारों तरफ विभाजन और नफरत फैल चुका है। साथ ही लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य में हिंसा में मारे गए लोगों को मौन श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी के लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है पार्टी ने, क्योंकि वो देश में बड़े अन्याय के दौर का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद ये भी कहा कि सवाल उठे भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भारत में बड़े अन्याय के दौर से गुजर रहे हैं। ये सभी प्रकार का है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। उन्होंने जातीय संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा नहीं करने के लिए PM नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये शर्मनाक है कि देश के PM लोगों के आंसू पोंछने मणिपुर नहीं आए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं और पहली बार मैंने भारत में एक ऐसी जगह का दौरा किया जहां शासन का पूरा बुनियादी ढांचा ही ध्वस्त हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 29 जून के बाद मणिपुर अब मणिपुर नहीं रहा, यानी कि जब वहाँ हिंसा हुई थी वो विभाजित हो गया है और हर जगह नफरत फैल गई है। लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को खो चुके हैं और अब तक भारत के PM आपके आंसू पोंछने और आपका हाथ पकड़ने यहाँ नहीं आए। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आज नागालैंड में राहुल गांधी रुकेंगे। अब देखना है कि वहाँ से वो क्या न्याय का संदेश देते हैं और किस तरीके से मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।